हेलो एवरीवन, ब्लेसी काव्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं बाय फेस बना रही हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। मैंने बहुत ही मशहूर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, मैं नाम अभी नहीं शो करूँगी उनका, उनसे मैंने एक कोर्स किया था, सेशंस भी लिए हैं और मैंने उनका वेरीफाइड वाला कोर्स किया है। उनके कोर्स से मुझे पूरा आकाशिक रिकॉर्ड समझ में आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है, रीडिंग कैसे ली जाती है, रिकॉर्ड्स में क्या देखते हैं, कैसे पता चलता है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं अपने जितना ज्ञान है, मुझे जितना नॉलेज मैंने मैडम के द्वारा इंक्रीज़ किया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो अगर आप सभी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या नहीं पूछ सकते। सबसे पहली चीज़, इसमें हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने कैसे कर्म किए हैं और हमारा पास्ट में किसके साथ क्या कनेक्शन था, क्या जो हमारे हस्बैंड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, क्या वो हमारे साथ पिछले जन्म में थे या नहीं थे। एक तो ये, सेकंड ये है कि यदि आपकी कोई करंट सिचुएशन चल रही है जिससे मतलब जो बहुत ही क्रिटिकल है, मान लो काफ़ी एज हो गई है, शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, तो ये भी हम पास्ट लाइफ में जाकर पता कर सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो जो हमने किए हैं जिसका हमें इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है या फिर कोई हम बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो हमें इस जन्म में क्यों आई। हालांकि हम इस जन्म में मान लो बहुत अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम परेशान हैं, बीमार हैं, क्यों हैं। तो ये सब हमें रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चल जाता है कि क्या हमने पिछले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं जो हमें इस जन्म में भगवान ने ये प्रॉब्लम दी है। तो इसका प्रॉब्लम का पता भी चलता है, सॉल्यूशन भी निकलता है। दूसरी चीज़ कि कैरियर, कैरियर के बारे में हम पूछ सकते हैं, हम मैरिज के बारे में पूछ सकते हैं, हम ये पूछ सकते हैं कि हमें फ़ॉरेन सेटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंपनी जॉइन ये वाली करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमें किस फ़ील्ड में जाना चाहिए, किस फ़ील्ड में नहीं जाना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। और हमारा सोलमेट कौन है, वो कैसा दिखता है, ये भी पता चलता है। मैंने मेरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने किसी से दिखवाया था कि मेरा मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कैसे दिखते होंगे। तो इसमें हमें छवि दिख जाती है कि वो आपको जो, जैसे मान लो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपका कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उससे शादी होगी या नहीं होगी, तो ये भी दिख जाता है कि होगी या नहीं। और यदि जिसका कोई नहीं है तो वो देख सकते हैं कि वो कैसे हैं देखने दिखाने में। मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है आकाशिक रीडिंग सीखे हुए, कुछ ही समय हुआ है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किए हैं। जो जैसा जैसा मैडम ने हमको सिखाया था, हम ठीक वैसा वैसे ही हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसके द्वारा विजन्स दिखते हैं और हमें आंसर्स भी मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में। कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा प्रोसेस हुआ, हमने अपने खुद के रिकॉर्ड्स से, जैसे खुद के भी रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं और हम दूसरों के भी रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं और घर के भी रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं हम कि घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है क्या नहीं है ना। और हम किसी प्लांट्स के, किसी बर्ड्स के, डॉगीज़ वगैरह सबके हम रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए, किसी की भी रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए हमें अपने उसकी उस इंसान की परमिशन की ज़रूरत रहती है। हम खुद के तो अपने उससे कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी दूसरे के रिकॉर्ड्स हम ओपन कर रहे हैं तो हम उसकी परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम मतलब हमें कुछ आंसर्स दिखेंगे ही नहीं। कोई सोच रहा होगा मैं इसका नाम लेके रिकॉर्ड्स ओपन कर लूँ, इसके बारे में पता कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ दिखेगा ही नहीं। पहली बात, आपको पहले परमिशन चाहिए रहेगी वो व्यक्ति की, या तो वो व्यक्ति सामने हो, परमिशन दे दिया हो, उसके बाद आप रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी लिए, कोई हमने कोई प्लॉट लिया है तो उस प्लॉट का भी रिकॉर्ड्स ओपन हो सकता है, ऐसा हमें मैडम ने बताया है। मैंने अभी तक प्लॉट वगैरह का तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी डॉगी, खुद का और दूसरों का किया है, अदर पर्सन्स का। मैं करती हूँ, आकाशिक रीडिंग लेती हूँ, सेशंस भी लेती हूँ। यदि कोई क्लाइंट आते हैं मेरे पास तो मैं बाकायदा लेती हूँ। हाँ, ये मेरा कंसल्टेशन चार्ज लगता है इसका, जो कि बहुत ही मिनिमम है। मैं ओनली 1100 रुपये चार्ज लेती हूँ एक रीडिंग का। उसका आधा घंटे का सेशन रहता है, आप उसमें अपने 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।